हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने पैरलाइफ मेथड पर क्वेश्चंस किए थे और हम अब तक बेटा 6 इनडायरेक्ट मेथड्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज बेटा हमें 7th इनडायरेक्ट मेथड डिस्कस करना है, जिसमें हमें ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का साइज फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमारा टास्क है टू फाइंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, ये बेटा हमें यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड यूज करना है। ये हमारा लास्ट इनडायरेक्ट मेथड है सेविंग जो। तो बेटा क्या इसमें प्रोसीजर होगी, इसमें हमें स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो बेटा सबसे पहले हम ओलिक एसिड को एल्कोहल के साथ मिक्स करके 1/400 cc सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, प्रिपेयर 1/400 cc। बेटा cc का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। प्रिपेयर 1/400 cc सॉल्यूशन ऑफ ओलिक एसिड, ऑफ ओलिक एसिड किसके साथ, विद एल्कोहल। इसका मतलब बेटा हम ओलिक एसिड को एल्कोहल के साथ मिक्स करके 1/400 cc सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। बेटा यहाँ पे 1/400 cc का मतलब है कि 400 में से केवल एक पार्ट किसका है, ओलिक एसिड का है। बेटा ऐसे प्रिपेयर कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे आपको साइड में इसकी पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ। बेटा सबसे पहले हम, जैसे हमने माना यहाँ पे हमारे पास 20 ml एल्कोहल है, एल्कोहल। तो बेटा पहले इस 20 ml एल्कोहल में हम 1 ml ओलिक एसिड मिक्स करते हैं, 1 ml ओलिक एसिड। तो बेटा इससे जो सॉल्यूशन बना, तो बेटा वो सॉल्यूशन कैसा है, वो होगा 1/20 cc ओलिक एसिड सॉल्यूशन। ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा इस सॉल्यूशन का जो बना सॉल्यूशन, इसका बेटा 1 ml हम फिर से मिक्स करेंगे, किसमें, 20 ml एल्कोहल में फिर से बेटा मिक्स करेंगे। यहाँ पे 20 ml एल्कोहल। इसको बेटा मिक्स करने के बाद फिर अच्छे से इसको हम होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाएंगे, इसको स्टायर करके। तो बेटा इस तरह से जो फाइनल हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, 1/400 cc ओलिक एसिड सॉल्यूशन। तो बेटा हमने क्या क्या प्रोसीजर यूज करी इसे बनाने में। सबसे पहले हमने 20 ml एल्कोहल में 1 ml ओलिक एसिड मिक्स किया। ओके, इससे हमें 1/20 cc ओलिक एसिड सॉल्यूशन मिला। उसके बाद बेटा हमने इस जो प्रिपेयर हुआ है 1/20 cc ओलिक एसिड सॉल्यूशन, इसका बेटा 1 ml हमने अगेन मिक्स किया, किसमें, 20 ml एल्कोहल में, जिससे बेटा हमें 1/400 cc ओलिक एसिड सॉल्यूशन मिला। तो बेटा ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। इस तरह से हमने 1/400 cc ओलिक एसिड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दिया एल्कोहल के साथ। अब बेटा हम क्या करेंगे, अब जो सॉल्यूशन हमारा प्रिपेयर हुआ है, इस सॉल्यूशन की बेटा हम एन ड्रॉप्स एक ड्रॉपर की हेल्प से पोर करते हैं वाटर सरफेस पर इन अ ब्रॉड वेसल। तो आगे होगा पोर स्मॉल एंड ड्रॉप्स ऑफ 1/400 cc ओलिक एसिड सॉल्यूशन ऑन वाटर सरफेस। ओके बेटा, इन अ ब्रॉड वेसल। लेट वॉल्यूम ऑफ each drop इज स्मॉल v, या v कह दो सिंपल, वॉल्यूम ऑफ each drop इज v। तो बेटा हमने क्या किया, अब की बार हमने एक ऐसे ब्रॉड वेसल लिया जिसमें बेटा वाटर था। इस पर बेटा हमने ड्रॉपर की हेल्प से इस टाइप से एंड ड्रॉप्स को पोर किया है इसके ऊपर। तो बेटा ये ऐसे मॉलिक्यूलर लेवल पे फैल जाएगी ऊपर लेयर की फॉर्म में, है ना, ऐसे फैल जाएगा ये ओलिक एसिड सॉल्यूशन। तो बेटा हमने कितनी ड्रॉप्स डाली है, ऐसे एन ड्रॉप्स डाली है इस पर। बेटा ये स्टेप क्लियर हुआ सेकंड। अब बेटा आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमें पता है कि जो एल्कोहल है बेटा वेपराइज हो जाता है। तो कुछ टाइम के बाद जो एल्कोहल होगा वेपराइज हो जाएगा और बेटा केवल ओलिक एसिड की वेरी थिन लेयर जो बेटा मॉलिक्यूलर लेवल पर होगी, जो थिन लेयर बचेगी ना वाटर के ऊपर, वो बेटा उसका जो साइज होगा, थिकनेस जो होगी लेयर की, वो बिल्कुल मॉलिक्यूलर साइज पर ही होगी। अब यहाँ पे कहेंगे आफ्टर सम टाइम
after some time alcohol vaporizes and oleic acid या very thin layer and very thin layer of oleic acid remains left on water surface. Let thickness of this layer is small t. ओके बेटा, ये थर्ड स्टेप था हमारा. नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. अब बेटा हम जो ट्रेस पेपर यूज करते हैं, अब एक हम ट्रेस पेपर लेंगे. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उस ट्रेस पेपर को वाटर की सरफेस के ऊपर जेंटली रखेंगे, जिससे जो ऑलिक एसिड है उस ट्रेस पेपर पर आ जाएगा. ठीक है, ऑयल की फॉर्म में. फिर उसका हम एरिया ग्राफ पेपर की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे. कैसे भी बता रहा हूं मैं. तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? टेक ऑलिक एसिड लेयर ऑन ट्रेस पेपर and find area of this layer using ग्राफ पेपर. बेटा ग्राफ पेपर की हेल्प से हम इसका बेटा एरिया फाइंड आउट करेंगे. लेट दिस एरिया इज कैपिटल ए. अब बेटा इसकी मैं प्रोसेस बता रहा हूं कैसे हमने किया होगा. ये मान लिया बेटा, ये जो लेयर फॉर्म हुई इसके ऊपर ट्रेस पेपर पर ऐसे लेयर है बेटा. ये बेटा हमारा ग्राफ पेपर था. आपको पता है ग्राफ पेपर वैसे स्क्वायर टाइप कैसे होते हैं, इस वे में, इस टाइप से. बेटा हर एक की लेंथ और ब्रेथ कितनी कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, है ना बेटा. यहां से भी ऐसे 1 सेंटीमीटर, यहां से भी 1 सेंटीमीटर. तो इसका एरिया क्या निकल कर आएगा बेटा? इसका एक जो ब्लॉक बन रहा है इस टाइप से, उसका एरिया होगा बेटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखो ये हमारी ऑलिक एसिड की लेयर थी. अब ग्राफ पेपर की हेल्प से बेटा एरिया निकालने की प्रोसीजर क्या होती है? हम केवल उन ब्लॉक्स को बेटा काउंट करते हैं जिन ब्लॉक्स में जो ऑलिक एसिड की लेयर है या तो हाफ हो या हाफ से ज्यादा हो. अगर हाफ से कम होगी तो बेटा उन ब्लॉक्स को हम काउंट नहीं करेंगे. मान लिया मैंने 10 ब्लॉक्स हमने काउंट किए, टिक लगा लिए, 10 टिक हो गए, तो एरिया क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर टिक 20 होते तो एरिया क्या होता है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको मैंने बेटा कितना मान रखा है? ए मान रखा है. अब ध्यान से देखो आप, हमें कौन सी ब्लॉक काउंट करनी है? जहां पर ऑलिक एसिड हाफ या हाफ से ज्यादा. बेटा देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, हाफ से कम आ रहा है, ये काउंट नहीं होगा. यहाँ हाफ से ज्यादा है, ये काउंट होगा. यहाँ हाफ से कम है, ये काउंट नहीं होगा. यहाँ हाफ से ज्यादा है, ये काउंट होगा. यहाँ हाफ से ज्यादा है, काउंट होगा. ये बेटा काउंट नहीं होना. ऊपर ये काउंट नहीं होना था, ये काउंट नहीं होना, ये भी नहीं होगा, ये काउंट होगा. बेटा ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट होगा, ये काउंट नहीं होना, ये भी काउंट नहीं होना, ना ये काउंट होना. बाकी बेटा सारे काउंट होंगे. बेटा जहां पे ये ऑलिक एसिड आया ही नहीं है उनको हमें देखने की जरूरत है नहीं. तो टिक को काउंट करो, कितने टिक हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो बेटा इस तरह से हम कह सकते हैं एरिया कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो बेटा ये मैंने आपको प्रोसीजर बता दी जैसे हमको एरिया फाइंड आउट करना है. तो बेटा हमने एरिया कितना मान लिया? लेट दिस एरिया इज कैपिटल ए. अब बेटा हम कह सकते हैं नाउ वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड. तो बेटा ऑलिक एसिड का वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम हम जानते हैं एरिया इंटू थिकनेस. तो बेटा एरिया तो कितना निकाला हमने? ए. और थिकनेस कितनी मानी थी इस लेयर की? टी मानी थी. ऑल्सो बेटा एक और हम तरीके से निकाल सकते हैं, ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड. बेटा एक अप्रोच थी बेटा, हमने माना था कि कितनी ड्रॉप डाली थी हमने? ड्रॉपर से n ड्रॉप्स डाली थी. और बेटा हर एक का वॉल्यूम कितना था? हर एक ड्रॉप का v. तो बेटा n ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हो गया? nv. बट बेटा वो जो वॉल्यूम था ना nv, उसमें ऑलिक एसिड भी था और एल्कोहल भी था. बट एल्कोहल तो वेपराइज हो गया, तो केवल ऑलिक एसिड कितना रहा होगा? 1/400 पार्ट, क्योंकि उसकी जो कंसंट्रेशन थी वो कितनी थी? 1/400 cc. तो बेटा इस nv का केवल 1/400 पार्ट क्या था? ऑलिक एसिड था. तो बेटा हमने देखा इस तरह से ऑलिक एसिड का वॉल्यूम 80 भी है और ऑलिक एसिड का वॉल्यूम nv/400 भी है. सो बेटा हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं. तो 80 =
NV अपॉन 400। तो बेटा जो थिकनेस आएगी लेयर की, जो हमें पता है बेटा मॉलिक्यूलर साइज के लेवल पर है, तो यही NV अपॉन 400 तो बेटा ये होगा साइज ऑफ, इट इज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड। बेटा एक बार मैं इस पूरी प्रोसेस को दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहला स्टेप था, हमने ओलिक एसिड को एल्कोहल के साथ मिक्स करके 1/400 सीसी कंसंट्रेशन का ओलिक एसिड सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। इसमें बेटा हमने क्या क्या स्टेप फॉलो किए थे कि पहले हमने 20 ml एल्कोहल में 1 ml ओलिक एसिड डाला था, जिससे जो सॉल्यूशन बना वो बेटा बना 1/20 सीसी ओलिक एसिड सॉल्यूशन। अब बेटा जो प्रिपेयर हुआ है ये 1/20 सीसी सॉल्यूशन, इसका हमने अगेन 1 ml लिया, उसको हमने 20 ml एल्कोहल में मिक्स किया, अच्छे से मिक्स कर लिया। तब बेटा जो फाइनल सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है वो क्या होगा हमारा 1/400 सीसी ओलिक एसिड सॉल्यूशन। अब बेटा हमने इस सॉल्यूशन की एंड ड्रॉप्स को ड्रॉपर की हेल्प से वाटर सरफेस पर बेटा पोर किया था, जो मॉलिक्यूलर लेवल पर फैल गया था। उसमें से बेटा कुछ टाइम के बाद एल्कोहल वेपराइज होकर उड़ गया, केवल कौन बचा, ओलिक एसिड लेयर बची थी, थिन लेयर मॉलिक्यूलर लेवल के आसपास साइज की, जिसको हमने कितना माना था, थिकनेस को बेटा T माना था। इसके बाद हमने ट्रेस पेपर पर इस ओलिक एसिड को लिया, जिससे ओलिक एसिड की लेयर ऑयल की फॉर्म में ट्रेस पेपर पर आ गई। अब बेटा हमने इस तरीके से ग्राफ पेपर की हेल्प से इसका एरिया निकाला जो A था। तो बेटा ओलिक एसिड का जो वॉल्यूम क्या बना, एरिया इनटू थिकनेस। और बेटा हम एक और तरीके से जानते हैं कि हमने जो एन ड्रॉप्स ली थी, हर एक का वॉल्यूम V था, तो टोटल वॉल्यूम कितना था NV, बट वो एल्कोहल ओलिक एसिड दोनों का मिक्स था। हमें पता है उसमें केवल 1/400 पार्ट किसका था, ओलिक एसिड का। तो बेटा ओलिक एसिड का वॉल्यूम क्या होगा, NV/400। तो हमने देखा कि दोनों तरह से वॉल्यूम बेटा सेम ही आना चाहिए। सो अगर दोनों को कंपेयर करें तो बेटा T निकल कर आया NV/400 ए यहाँ पे बेटा एरिया होगा लेयर का, V जो है हमारा वॉल्यूम है ओलिक एसिड का, और एन ड्रॉप्स जो हमने ड्रॉपर से डाली थी। तो जो थिकनेस जो निकल कर आई लेयर की वही मॉलिक्यूलर साइज के लेवल पर है। तो बेटा इस तरह से हमने ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का साइज फाइंड आउट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड अब हम इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन करते हैं। बेटा एक क्वेश्चन है, अ ड्रॉप ऑफ ऑलिव ऑयल ऑफ रेडियस 0.30 mm स्प्रेड्स इनटू अ रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ 30 cm by 15 cm ऑन द वाटर सरफेस, एस्टिमेट द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ऑलिव ऑयल। जैसे बेटा हमने ड्रॉपर से ऑलिव ऑयल की एक ड्रॉप बेटा हमने स्प्रेड करी है, एक ड्रॉप थी बेटा, है ना, जिसकी रेडियस कितनी दे रखी थी हमें, R दे रखी थी। तो कितनी है वैल्यू R की, वो वैल्यू दी है बेटा हमें 0.30 mm, हम लिख सकते हैं 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके बेटा, अब बेटा ये फिल्म की, ये जो ड्रॉप है ऐसे फिल्म की फॉर्म में फैल जाती है। तो अगर हम बेटा एरिया ऑफ फिल्म की बात करें, फिल्म का मतलब बेटा लेयर से होता है, सिंपल एरिया ऑफ फिल्म। बेटा फिल्म का एरिया क्या होगा, 30 cm by 50 है, तो 30 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, तो बेटा हो जाएगा 30 इंटू 15 इंटू 1 सेंटीमीटर। बेटा यहाँ से एक, यहाँ से दोनों को कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, इट मीन्स 45 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ओके बेटा, तो हमें ये बताना था कि एस्टिमेट द मॉलिक्यूलर साइज की जो मॉलिक्यूल है ऑलिव ऑयल का, तो बेटा उसका साइज क्या होगा। तो हमें ऑलिव ऑयल के मॉलिक्यूल का साइज निकालना है। तो बेटा हमने माना जो लेयर की थिकनेस है वही एक्चुअल में किस साइज में फैली होगी, मॉलिक्यूलर साइज पर। तो हमने उस लेयर की थिकनेस क्या मानी, T मानी। इफ थिकनेस of layer, it means size of molecule, क्योंकि हम मान के चलें लेयर मॉलिक्यूलर लेवल पे फैली हुई है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑलिव ऑयल इज स्मॉल t। देन बेटा वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑलिव ऑयल अगर हम देखें तो बेटा ऑलिव ऑयल का वॉल्यूम, क्योंकि हम चाहे ड्रॉप की बात करें या लेयर की बात करें, क्योंकि जब हमने ड्रॉप को इस पर डाला वाटर पर तो किसकी फॉर्म में फैल गया, लेयर की फॉर्म में। तो बेटा हम पूरी लेयर का वॉल्यूम कहें या इस ड्रॉप का वॉल्यूम कहें, दोनों बेटा सेम है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑलिव ऑयल, तो हम तो बेटा यहाँ से निकालना है कि एरिया इंटू थिकनेस T, और ये बेटा हम ये भी जानते हैं कि 4/3 पाई R क्यूब, क्योंकि ड्रॉप को तो हमने इस फॉर्म में फैलाया है, इंटू T। तो बेटा यहाँ से जो T की वैल्यू निकल कर आएगी वो T की वैल्यू होगी बेटा यहाँ से 4 पाई
r³/3a। बस बेटा हमें कैलकुलेशन करनी है यहाँ से। ओके, अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो ऊपर बेटा मैं इस क्वेश्चन को, पहला तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद बेटा इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं। तो जो t निकल कर आएगा हमारा वो होगा 4 पाई की वैल्यू बेटा 3.14 इंटू में r रेडियस थी बेटा यहाँ से 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू में 10 पावर -9 हो जाएगा क्यूब करेंगे तो। ओके बेटा, नीचे 3 इंटू बेटा एरिया था हमारा 45 इंटू 10 पावर -3। बेटा ऐसे हम सॉल्व करेंगे। बेटा सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आएगी 7.5 इंटू 10 पावर -9 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।